आज हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13.13वां चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और उसका आयतन। आज हम इस पढ़ेंगे 13.1 एक्सरसाइज। किसको करेंगे हम? 13.1 एक्सरसाइज में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे सारे क्वेश्चन। अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम वगैरह आती है, हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन के बारे में। जिसमें हमारी 4 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4। तो 13.1 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में मतलब क्षेत्रफल के बारे में। तो इसके लिए आपको सभी के क्षेत्रफल याद होने चाहिए और ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें है क्या, किन्हीं भी हम दो आकृतियों को मिलाकर, कोई भी घन हो गया या कोण हो गया, उनको मिलाकर हम क्या करेंगे? एक दूसरा आकृति बनती है, तो जिसका हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा है 13.1 में पहला क्वेश्चन है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो हमें पता चलना होना चाहिए कि जो घन होता है वो किससे मिलकर बनता है? वर्ग से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? वर्ग से मिलकर। तो इसने क्या दिया है कि दो वर्ग थे। अब हम किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। हम इसको साइड टू साइड लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कोई दो पेटी है, तो पेटी को हम ऊपर भी रख सकते हैं, उसके नीचे भी या साइड में कहीं भी रख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ क्या रखा है? उसको ऊपर रखा है। तो दो घन थे, दोनों का आयतन क्या दिया उसने? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब क्या बोला है इसने कि दोनों घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बन गया है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये बन गया अब घनाभ, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं क्या होगी? अलग अलग हो गई। तो अब इसका वो निकालना मुझे आयतन। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई। लेकिन इसकी के लिए हमें पहले पता होना चाहिए इससे, जो हमें घन दिया है इसकी भुजा पता नहीं, जो मुझे नहीं पता। इसने मुझे दिया क्या है? उसका वॉल्यूम दिया है, मतलब आयतन दिया है। तो आप सबको पता होगा घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं इसको भुजा का क्यूब। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ए, भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू इसने कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसका क्यूब हटाते हैं स्क्वायर की तरह, तो ये क्यूब आएगा, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा 64 का। और ये किसका होता है? हमें पता है ये किसका होता है। जब इसको हम तोड़ेंगे, 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हमारी यहाँ से भुजा आ जाएगी कितनी? 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 सेंटीमीटर। अगर हमारी ये 4 है तो इसकी लंबाई में चेंज कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लंबाई है 4 है, चौड़ाई भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। लेकिन जो ऊंचाई है, पहले 4 थी लेकिन इसके ऊपर एक 4 सेंटीमीटर का और रख दिया है, तो ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? 8 सेंटीमीटर हो गई। तो जब हम इसके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घनाभ अब की बन गया है घनाभ। तो घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ट्वाइस ऑफ लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना में ब्रेड्थ, दोबारा से ब्रेड्थ गुना में हाइट, मतलब चौड़ाई गुना में ऊंचाई, और प्लस में एच गुना में एल। जब हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे तो 2। लंबाई कितनी है मेरी? 4, चौड़ाई भी कितनी है? 4, प्लस में चौड़ाई कितनी है? 4, ऊंचाई कितनी है मेरी? ऊंचाई आ गई थी 8, प्लस ऊंचाई 8, लंबाई 4। सीधे के सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करने हैं, हमें पता होना चाहिए सबके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो 2, 4 चौक 16, 8 चौक 32, प्लस 8 चौक 32। तो 2, 32 32 64, 6 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80। तो कितना आ जाएगा हमारा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ये क्षेत्रफल है, पूरा का पूरा जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, वो हमारा कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस टोटल का। तो हमें यही निकालना था, और बिल्कुल सिंपल होता है। हमें कोई भी तो करते हैं, यहाँ घन और घन दिया है, यहाँ इसके अलावा क्या होता है हमारे पास? हमें अर्धवृत्त मतलब अर्धगोला दिया होता और कोई कोण दिया होता। तो बहुत सारी चीजें हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन नाट्यरूपित है। हमें चैप्टर में डायग्राम नहीं दिए गए, मैंने बना रखे हैं पहले से। तो मैं आपको दोबारा से डायग्राम बना के समझा देता हूँ। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का, अर्धगोला इस टाइप का होता है, कटोरा या कटोरी हम ले लेते हैं उस, सॉरी सॉरी,
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार है जिसके ऊपर खोखला, हाँ ये अर्धगोला है, तो इसके ऊपर क्या रखा है, एक बेलन रखा है और बेलन इसके ऊपर ऐसे रखा है। और आप चीज को ध्यान होना चाहिए, हम किसी की भी चीज को ऊपर रख के बनाते हैं तो वो सेम उतने ही व्यास का होगा जितने का नीचे है, ठीक है। तो खोखला बेलन अर्धगोलित है, तो अर्धगोले का व्यास 14 है, जो अर्धगोला है इसका व्यास 14 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोले की, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसका आधा कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, तो देखना मैंने बोला था कि अर्धगोले के और बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बेलन की त्रिज्या इक्वल टू अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी ने बोला है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी है, और मुझे इस फॉर्मूले मतलब इसमें फॉर्मूला पुट करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगी इस सिलेंडर की ऊंचाई, क्योंकि जो अर्धगोले का फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है। अर्धगोले के फॉर्मूले में हम आर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन किस में यूज करते हैं हम, सिलेंडर के फॉर्मूले में। तो बेलन का फॉर्मूला हमारा क्या है, बेलन को हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, तो इंग्लिश की टर्म भी आपको याद रखनी है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो क्या होगा, इस जो हमारा ये पृष्ठीय बर्तन बना है इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बर्तन का, वो क्या हो जाएगा, किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो दो चीजें होती है, एक तो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ही लिखूंगा, क्योंकि वो हमारी, अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा तो पूरी जगह घेरेगा। तो हम ये लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस होता है वो क्या होता है, हमारे चारों तरफ का होता है। जैसे मैंने मान लिया कि ये बेलन है, तो बेलन के चारों तरफ का, ना ऊपर वाला आएगा ना नीचे वाला आएगा, सिर्फ चारों तरफ के जो दीवार का है वो होता है हमारा कर्व सरफेस है। तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो हम ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला इसका आधार भी लेते हैं, तो क्या होगा ये टोटल सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, सिर्फ इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ना कि इसके ऊपर वाला भी। तो हम किसको इस पे काम करेंगे, सिर्फ इस पे। तो कर्व सरफेस एरिया किसका, अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का, प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका, बेलन का। तो यहाँ लिखूंगा मैं कर्व सरफेस एरिया किसका, अर्धगोले का, प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया। हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कितना होता है हमें पता होना चाहिए, 2 पाई r² प्लस में बेलन का कितना होता है हमारा, 2 पाई r h। क्योंकि देखो हमने यहाँ R1 R2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। अगर अलग अलग होती तो हम क्या लेते, R1 R2, लेकिन यहाँ समान है। अब देखिए जो क्वेश्चन करते हैं, अब यहाँ हम 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, तो पाई यहाँ भी है, R यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो हम क्या लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, हम डबल कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो हमने क्या ले लिया, 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा R, यहाँ बचा हमारा h। अब हमें h चाहिए किसका, बेलन का, लेकिन हमारे पास टोटल की इसकी हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो क्या होगा, देखिए जो अर्धगोले की ये त्रिज्या है, तो ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या है, और इसकी त्रिज्या के साथ साथ क्या हो गई, इसकी ऊंचाई भी हो गई। तो हमने देखा कि इतनी 7 सेंटीमीटर हो रही है, टोटल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना कितना है, इतना। अगर 13 में से इतना माइनस हो गया है 7, तो ये क्या बचा, 6 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई हमारी बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, 2 गुना पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। अगर हमें 3.14 दी है तो हम 3.14 लिखेंगे, नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7 ही। आर की वैल्यू है 7, यहाँ 7 प्लस में एच की वैल्यू 6, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 तो 44, गुना में 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 13। तो जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो हरदम किस में आएगा, स्क्वायर में। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बिल्कुल इजी था। तो हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बना था, ये बना था। तो अगला हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार के, ठीक है, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या बोला था इसने कि खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का, देखिए शंकु के आकार का है, और इस किस पे रखा हुआ है,
अर्धगोले पर। किस पे रखा हुआ है? अर्धगोले पर। तो क्या था, हम यह बना के देखते हैं रफ। तो अर्धगोला था, अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिया इन्होंने? शंकु रख दिया। तो ये मेरा क्या बन गया? एक खिलौना बन गया। अब मार्केट में बहुत सारे खिलौने होते हैं, अलग अलग चीजों को जोड़कर बनाए जाते हैं। अब दिया क्या क्या है? अब इसने दी है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए, ये भी इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो यह हम लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या इक्वल टू क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या, जो कि कितनी दी गई है मुझे? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसके अलावा हमें पहले फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या क्या, वो देखना होता है। देखिए यहां लिख दिया मैंने क्या क्या है। अब हम लिखता हूं मैं इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वो क्या होगा? इस कोन का क्षेत्रफल। दोबारा से भाई, कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन, प्लस किसका? गोले का, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। ये हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। तो हमारा कोन का कितना होता है? कोन का होता है हमारा पाई आर एल, सॉरी। तो कोन का हमारा कितना होता है? पाई आर एल। देखिए, प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है तो मैंने आर सेम ही लिया है। अब एक चीज, हमारे पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है दोनों की, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है? एल की। तो हमें एल निकालना आना चाहिए। एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एल को बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। ये वाली होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई है, ये वाली तिर्यक ऊंचाई है। तो एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब मेरे पास आर है, अब मुझे एच भी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि एच मुझे जो दिया गया है, ऊंचाई दी गई है पूरे की, दी है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे करवाया था कि इतनी ऊंचाई मेरी कितनी है यहाँ पे? 3.5 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर इसकी निकालनी है तो क्या होगी वो? 15.5 में से क्या कर दूंगा? 3.5 माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगी? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? 15.5 माइनस का 3.5, जो कितनी आएगी मेरी? लगभग 12 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एच भी आ गया, तो मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा। आर की वैल्यू है मेरी 3.5 का स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू है मेरी 12 का स्क्वायर। मैं जब इसको ओपन करूंगा तो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा मेरा? 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 एल स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा एल का, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? वर्गमूल में स्क्वायर रूट। तो 12.25 प्लस 144 कितना हो जाएगा मेरा? 156.25। और जब इसको मैं अंडर रूट खोलूंगा इसका, तो एल इक्वल टू आ जाएगा मेरा 12.5 सेंटीमीटर। ये मेरी आ गई उसकी तिर्यक ऊंचाई। अब सब कुछ आ गया, तो क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना। मैंने दोबारा बताया था, हम दोबारा दोबारा कैलकुलेशन से बचेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर। यहाँ क्या बचा? एल, प्लस यहाँ क्या बचा? पाई आर कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 2 और एक आर। पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है मेरी 3.5। एल की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? 12.5 प्लस 2 गुना में आर की वैल्यू 3.5। तो इसको जब मैं काटूंगा तो ये हटेगा 10, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दुए 10, जो कट रहा है काट दो उसको। 2 एकम 2, 11 दुए 22। तो यहाँ कितना आया मेरा? 11। अंदर क्या बचा? 12.5 प्लस में 3.5 दुए कितना हो गया? ये मेरा, ये हो गया मेरा 7। कितना हो गया? 7। और 12.5 प्लस में मैं क्या करूंगा? 7 करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा? 11 गुना में 12 और 7 19.5। तब इसको गुना करूंगा मैं, 11 गुना में 19.5, तो मेरा आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका था। हम पूरे 13.1 एक्सरसाइज में करेंगे कि दो हमें कोई भी आकृति दी होगी, उनको हम जोड़ के क्या बना देंगे? एक खिलौना या कुछ भी बन रहा होगा, तो उनका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हम इस तरीके से सिंपल तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भुजा 4 कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। कि कोई भी, हमने मान ला पेटी रखी है, पेटी के ऊपर मैंने कोई अर्धगोला रख दिया, क्योंकि पेटी हमारी इसी टाइप की होती है।
तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार मैंने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने पहले भी समझाया था आपको कि कोई भी चीज है, जैसे मैंने ये बोला था कि ये बेलन है, बेलन के ऊपर मैं कोई भी चीज रखना चाहूंगा तो वो उसी लंबाई का होना चाहिए, उसी व्यास का होना चाहिए। क्लियर है? तो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन को। तो अभी ये क्या था कि पेटी रखी हुई है, एक घनाकार गोलोक रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं अर्धगोला रखूंगा तो कितना होना चाहिए, जितनी इसकी चौड़ाई है इतना ही होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, रखा नहीं जाएगा, या फिर इससे ज्यादा का होना चाहिए। तो अधिकतम पूछा, अधिकतम कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसने पूछा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा जितनी घनाकार ब्लॉक की भुजा है, घनाकार ब्लॉक की भुजा वो कितनी दी हुई मुझे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं, वो दी गई मुझे 7 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब मैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, इसमें हमें कुछ समझने की जरूरत है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस घनाकार ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगा, क्या लूंगा, कुल। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या होगा, इसके साइड वाला और ऊपर वाला भी आ जाएगा, नीचे वाले में 1 2 3 4 भुजा, एक पांचवा इसका फर्श और छठा इसकी छत, ये वाला। तो अब क्या होगा, देखिए जो ऊपर वाला बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है, इसके ऊपर अर्धगोला, अर्धगोले का क्या होता है, वो इस तरीके का होता है ना, अर्धगोले का आधार इस तरीके का होता है, इसके ऊपर अर्धगोला इस तरह से रखा हुआ, पूरा का पूरा आया हुआ है, लेकिन जो ये एरिया बचा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जब ये पूरे वाला लिया है, हमने इसकी पूरी की पूरी ये छत ली हुई है इस घनाकार ब्लॉक की, तो ये वाला एरिया भी इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो हम इस वाले एरिया को भी लेना चाहते हैं, तो ये वाला एरिया हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम प्लस करेंगे अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल, और इसके अंदर से माइनस कर देंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। दोबारा से ध्यान कीजिए, हमने क्षेत्रफल माइनस क्यों किया है, क्योंकि जो अर्धगोला है, मतलब जो घन था, उस ये उसकी जो आधार है वो इस उसका था, और जो, हाँ, जो अर्धगोलाकार है उसका इस तरीके का था। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे जब हमने पूरा लिया है तो हमें ये एरिया भी चाहिए, क्योंकि उसने पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला माइनस होगा ना, लेकिन ये वाला तो चाहिएगा, और ये वाला किस तरीके से होगा, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, वो तो हमने इसके अंदर ले लिया। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² माइनस अर्धगोले के आधार क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, वो कितना हो गया, πr²। तो इक्वल टू में हम करके इसको सोल्व करेंगे, तो 6 गुना में a की वैल्यू कितनी है हमारी, 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 2πr² में से 1πr² माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, πr²। तो इसको सोल्व करेंगे, 6 गुना में 7 7 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा बेटा, देखना, क्योंकि इसका व्यास, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, 7/2, तो 7/2 गुना में 7 तो 7 एकम 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 दुए 22, तो 6 गुना में 49 प्लस में ये, तो 6 को 49 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 294, प्लस ये कितना आ गया, 1177/2। इसको सोल्व करेंगे, 294 प्लस 73 को जब 2 से भाग दूंगा, 2 तिया 6, 17 बचा, 2 अट्ठे 16.5, 38.5, 294 को क्या करेंगे 38.5 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मेरा क्या होगा, आंसर होगा इसका। इसको मैंने प्लस कर दिया, और इस पूरे एरिया में से जो इसका है उसमें से ये क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया भी मेरा इसके अंदर काउंट हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका पूरा एरिया आ गया, तो ये मेरा है आंसर। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है और मुझे निकालना क्या है, तो हम आसानी से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी प्रकार का है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ क्या है, ये घनाकार ब्लॉक दोबारा है, लेकिन वहां पर क्या था, अर्धगोला ऊपर रखा था, लेकिन ये क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। अब की बार हमने क्या किया, इसके अंदर काटा है। तो हम क्या करेंगे,
इसको सोल्व करेंगे तो किसी क्वेश्चन पढ़ेंगे पर घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट दिया गया है, मतलब एक गड्ढा खोद दिया गया। आइसक्रीम का डिब्बा भी इस तरह का होता है, तो आइसक्रीम जब निकालेंगे तो हमने इस टाइप से निकाली, अर्धगोलाकार गड्ढा बन गया। तो अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो दोबारा ध्यान से रखना कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या है, घन की भुजा के बराबर है, घन की भुजा के बराबर है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास क्या है, घन की भुजा के बराबर है, जो कितनी है उसकी ए, क्योंकि इसमें हमें कोई वैल्यू दी नहीं गई है। ठीक है, हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो वो कितनी हो जाएगी ए सेंटीमीटर। हम इसको अल्फाबेटिकली ही मानेंगे। दूसरा उसने बोला शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का व्यास ये था, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ए बटे में 2 सेंटीमीटर। तो दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसका मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगा, तो ये वाला भी आ जाएगा उसके अंदर। तो उसमें से क्या कर दूंगा, ये वाला माइनस कर दूंगा। तो क्या होगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देंगे क्या, अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला वही है 6a² प्लस में 2 पाई r² माइनस का पाई r²। तो क्या हो जाएगा 6a², 2 पाई r² में से एक गया तो माइनस का पाई r²। अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 6a² माइनस पाई की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। अभी मैंने r की वैल्यू निकाली थी, कितनी हो गई थी, a बटे में 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखता हूं मैं 6a² माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा a² अपॉन में 4। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको बोल के सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, या इसमें से जो कॉमन आ रहा है निकाल सकते हैं, a कॉमन आ रहा है स्क्वायर, तो a² कॉमन ले लिया, 6 माइनस पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से, बस यहाँ पर क्या है, हमें अल्फाबेटिकली वैल्यू हमें दी गई है, ना कि हम न्यूमेरिकली वैल्यू से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आएगा था ही खत्म होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। हाँ, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन दिया गया। ये एक कैप्सूल है, आपने देखा होगा कैप्सूल, वैसे ये 1D स्ट्रक्चर है। अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैप्सूल इस टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है ना, और उसके दोनों किनारों पे कैसे अर्धगोले से लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा, हम इस टिब्बी को खोल भी देते हैं उसके अंदर से पाउडर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि हमारी ये वाला क्या है, तो इस टाइप का हमारा कैप्सूल होता है। ये हमारा 1D स्ट्रक्चर इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इस तरफ का देखेंगे। तो अगर मैं इसको इस तरफ से काटता हूं तो ये मेरा क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धगोला। तो हम देखिए, हम इसका 1D स्ट्रक्चर में ही करेंगे, हम ना कि इसको 3D स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर दिखा नहीं करते, शो नहीं कर सकते हैं। तो 1D स्ट्रक्चर में करते हैं हम इसको। तो अब देखो क्या बन रहा है, प्लस में जो पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, देखो ये अर्ध, ये अभी हमारा क्या है, बेलन। मैंने अभी दिखाया था आपको चित्र बना के, ये क्या बन रहा है, बेलन प्लस में एक अर्धगोला प्लस में दो अर्धगोले, इन दोनों को मिलाकर तो क्या होगा, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसके चारों तरफ का एरिया, ये वाला प्लस में अर्धगोला एक अर्धगोला दो, तो इसका भी व्यास यही है, इसका भी व्यास यही है। तो मैं क्या करूंगा, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालूंगा, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, और उसके किससे गुना कर दूंगा, 2 से। किससे गुना कर दूंगा, 2 से। तो मेरा पूरे का आंसर आता है। अब ध्यान से देखिए, हमें दिया क्या क्या है और हमें निकालना क्या है।
अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। ठीक है, बेलन का क्या होता है हमारा 2πr/h प्लस 2 गुना में अर्धगोले का होता है 2πr²। हमें अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए। अर्धगोले की त्रिज्या हमें पता चल जाएगी क्योंकि उसका व्यास उसने दिया है 5 mm, व्यास दिया है 5 mm, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ भी ये mm में है। ठीक है, तो उसका व्यास, अब हमें पता है अर्धगोला और जो ये है बेलन, इसकी दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो बेलन की त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल है, तो हम इक्वल लिख देंगे एक ही बार में। और वो कितनी हो गई, 5 mm व्यास है तो 5/2 mm, ये होगी हमारी त्रिज्या। अब मुझे चाहिए ऊंचाई बेलन की। देखो ये पूरी की पूरी, यह हम देखेंगे पूरी की पूरी मुझे दी गई है 14 mm। देखिए, अगर ये पूरे की पूरी व्यास है तो ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है अर्धगोले की। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई एक जैसी होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी हो जाएगी, उसके आधा 2.5 सेंटीमीटर। तो जब हम बेलन की ऊंचाई निकालना चाहेंगे इतनी निकलेगी, तो ये वाला और ये वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, टोटल 14 माइनस उसमें क्या क्या, ढाई इधर वाला तो ढाई इधर वाला 2.5, कितना हो जाएगा 14 - 5, कितनी आ गई मेरी 9 mm। कितनी आ गई 9 mm। अब सिंपल सी चीज है, हमारे पास सभी चीजें हैं तो हम फॉर्मूला इंपुट कर देंगे। तो कुछ कॉमन भी आ रहा है तो हम कॉमन निकालना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कॉमन से हमारी कहते हैं कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, नहीं तो डबल डबल हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 2πr कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ क्या बचा h प्लस यहाँ क्या बचा, एक दो का तो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, क्या बचा ये वाला दो का, 2 गुना में पाई आर निकल गया, एक आर बच गया 2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है मेरी, आर की वैल्यू मैंने निकाली थी 5/2, एच की वैल्यू निकाली थी मैंने 9 प्लस में 2 गुना में आर की वैल्यू थी 2.5। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, 22 × 110/7। इसको सोल्व करेंगे, 9 प्लस में 2 को जब ढाई का 2 गुना करेंगे कितना होता है 5 होता है, 110/7 गुना में 9 और 5 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, का। हमें अपनी यूनिट देखनी है, हमें किस में दिया गया है, हमारी इकाई देखनी है। तो हम यहाँ कभी सेंटीमीटर में दिया, यहाँ mm में लिखे, यहाँ mm में दिया, वहाँ सेंटीमीटर में लिखे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया 220 स्क्वायर क्या आ गया, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना है हमें, सिर्फ हमें फॉर्मूले में पूछा क्या है, हमें इसमें पूछा क्या है और हमें निकालना क्या है, वो चीजें सब बिल्कुल हमें लिख के रखनी है, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारा तंबू। अब तंबू सबने देखे ही होंगे मूवीज वगैरह में, या कोई ऐड वगैरह होता है टीवी में तो तंबू बनाते हैं, या फिर कोई सर्कस भी होता है तो उसमें हम तंबू बनाते हैं। तंबू बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे एक बेलन आकार का, देखिए ऐसा है, देखिए सिंपल सा बना के दिखाता हूँ, ये बेलन है ना, ये गोल गोल टाइप का होता है, यहाँ खुला हुआ एक हम कपड़ा खोल के रख देते हैं, और उसके ऊपर इस टाइप के शंकु के आकार का होता है, ये क्या बन गया मेरा तंबू। ठीक है, तो यहाँ से तंबू बनाया हुआ है, सॉरी, तो क्या बना हुआ है तंबू। अब इसने क्या बोला है कि तंबू एक बेलन के आकार का, ये बेलन के आकार है और इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, शंकु कर दिया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी के ऊपर कुछ रखते हैं तो वो उसकी सेम व्यास का होना चाहिए या फिर सेम लंबाई का होना चाहिए। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास अब इसने दिया है तो वो चीजें जो दी गई हैं वो लिखनी है हमें। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ा है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसको आराम से लिखना। ठीक है, खुली जगह में लिखना। तो उसने दिया है बेलनाकार भाग की, तो मैं लिख देता हूँ बेलनाकार भाग की त्रिज्या, इस तरीके से। तो इसकी त्रिज्या दी गई है उसने, व्यास दिया उसने 4 mm, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। और उसकी ऊंचाई, मैं यहाँ सीधा ऊंचाई लिख देता हूँ, ऊंचाई हो गई हमारी 2.1 मीटर। ये हो गई बेलनाकार का कंप्लीट। अब हम किसकी बताएंगे, शंकु की। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, लिखना है हमें सब कुछ, हमको सब कुछ यहाँ पे लिख के दिखाना है। आप जब क्वेश्चन करोगे सबसे पहले क्या दिया गया है वो जरूर लिखना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सॉरी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि जो उसकी त्रिज्या होगी वो तो समान होगी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हमें तिर्यक ऊंचाई ही चाहिए, हमें ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती शंकु वाले में। तो वो कितनी दी गई है मुझे 2.8 मीटर।
तो इस तंबू को बनाने में कितना कैनवस का इस्तेमाल किया गया है। कैनवस क्या होता है, जिस कपड़े से ये बनता है तंबू, उसको बोलते हैं। उसके बाद इसने बोला साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, जो कैनवस हुआ है, जो कपड़ा लिया है, वो 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है, 500 रुपए का। तो मुझे ज्ञात करना है पूरे तंबू के लिए जो कैनवस लिया गया है वो कितने रुपए का। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, कैनवस का क्षेत्रफल किसका, हमें कैनवस का निकालना है। कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, किसका, शंकु का। शंकु का, दोबारा से वही कर्व सरफेस एरिया प्लस किसका, बेलन का। बेलन का भी कर्व सरफेस एरिया। हम फॉर्मूला पुट करेंगे, शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होगा, और बेलन का क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। शंकु की त्रिज्या वो भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी बेटा। तो हम वैल्यू रखते हैं। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ कि हम दो बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर, यहाँ बचा एल प्लस पाई आर कॉमन निकल गया, तो यहाँ बच रहा है 2। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू पाई से बटे 7, आर की वैल्यू हमारी 2, एल एल कितना है मेरा 2.8 प्लस में 2 गुना में एच, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है मुझे, 2.1 मीटर। सिंपल, हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, 22 बटे में 7, 2.8 प्लस में 2 को 2.1 से करेंगे, 2 एकम 2, 4, 4.2। वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, 44/7, 2.8 प्लस 4, 2 कितना होगा, 2.8 में 2 करेंगे 3 और 4 7.0, कितना आ जाएगा 7.0। तो इस 7 से ये कट गया, कितना आ गया 1.0। तो ये आ गया मेरा 44 मीटर स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया। इसका क्षेत्रफल आ गया ये 44 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया मेरा क्षेत्रफल। आगे वाला करते हैं। अब 44 मीटर स्क्वायर तो मेरा क्षेत्रफल आ गया, वो तो आ गया हमारा। ये दूसरा पार्ट क्या था, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, अब इसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत। कैनवस की लागत कितनी दी है उसने, 500 रुपए। और हमारा आंसर कितना आया था, 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो मैं लागत निकालूंगा, कितना आएगा, मैं तो 1 मीटर स्क्वायर की 500, तो 44 की कितना आ जाएगी, 44 गुना में 500। तो 5 और 20 की जीरो ऐसा लगा, दो 5 और 20 220, और दूसरी 22,000 रुपए क्या आ जाएगा मेरा, इस कैनवस की पूरी लागत आ जाएगी, इसको बनाने में जितना मेरा कपड़े का जितना पैसा लगा है। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। क्लियर है सबको। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हम बिल्कुल आराम से करेंगे। हमें क्या होता है, दो कोई भी दिया होता है उनका हम क्षेत्रफल प्लस करते हैं, और जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, जो नहीं दिया गया उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई 2.4, आठवां क्वेश्चन, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम, ध्यान रखिए अब निकटतम बोला है, मतलब आसपास में, हमारा आंसर पॉइंट में आएगा तो हम उसके आसपास लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम दोबारा से करते हैं। अब हमें दिया क्या है, हम ये देखेंगे। हमें दिया गया है एक इस बेलन था, अब बेलन के अंदर से काट लिया है, मतलब काट के हमने निकाल लिया। देखो, अगर ये इसका हम आयतन निकाल रहे होते, क्योंकि जो इसके अंदर है वो इसका आयतन है, तो हम इसमें से ये माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे, इसको अभी जोड़ेंगे ही। ठीक है, तो जब हम इसका फॉर्मूला दिया क्या गया है, पहले वो लिखते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई और देखो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बिल्कुल समान होगी, क्योंकि इतनी ही ऊंचाई का निकाला गया है। उसने बोला भी गया है ठोस बेलन से ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की समान है। ठीक है ना। तो यह हम लिखते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इक्वल टू क्या है, बेलन की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की मतलब, तो वो कितनी दी गई है हमें, इक्वल टू दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। अब उसी के बाद शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या इक्वल टू में बेलन की त्रिज्या। हमें यहाँ R1 R2 लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों सबकी क्या है, समान है। वो कितनी दी गई उसने, व्यास 1.4 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो हम जब इसका क्या निकालेंगे,
अब निकालने से पहले एक चीज और याद रखना कि कोण है और कोण में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एल की। तो हम एल निकाल लेते हैं पहले ही। एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। आर कितना है मेरा 0.7 का स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट में है तो इनका स्क्वायर ध्यान से करिएगा। एच कितना है मेरा 2.4 का स्क्वायर। एल इक्वल टू 0.7 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा मेरा 749 होता है, तो ये है तो 0.49 प्लस, वैसे अगर पॉइंट में होता है तो 24 बनता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और एक नहीं दो पॉइंट लगे, दो के बाद पॉइंट लगेगा तो 5.76 ये मेरा आ गया। इसको जब ऐड कर दूंगा मेरा कितना आएगा, मेरा 6.25। ध्यान से देखना, अब ये पॉइंट लगा हुआ, नहीं तो 625 होता है किसका, 25 का, है ना। तो जब इसका हम बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा मेरा 2.5 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको खुला खुला करके लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा उसमें लिख रहा हूँ। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग कौन सा हो गया, ये वाला, प्लस किसका, शंक्वाकार भाग का। किसका, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस एक चीज और देखिए, हमने ये चारों तरफ की चीजें ले ली, ये भी ले लिया, लेकिन जो इसका आधार है, क्योंकि बचा हुआ शेष बोला उसने, तो इसमें ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आधार, किसका आधार का, बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो ये चीजें हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सबको पता है कितना होता है, 2πr/h, प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, πr/l, प्लस में बेलन के आधार का होता है मेरा πr², क्योंकि बेलन का आधार, ज्यादातर आधार हमारे क्या होते हैं, व्यर्थ ही होता है, और व्यर्थ का क्षेत्रफल πr²। अब यहाँ मैं कॉमन लेने की सोचूंगा तो मैं सिंपल वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, गुना में एच की वैल्यू कितनी थी मेरी, एच की वैल्यू थी 2.4, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, प्लस में एल की वैल्यू थी मेरी 2.5, नहीं सॉरी गुना, प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7, आर मेरा 0.7 गुना में 0.7। इसको सोल्व करेंगे, मैं 7 एकम 7 कट गया 0.1, 7 एकम 7 कट गया 0.1, 7 एकम 7 कट गया 0.1। जब इसको करूंगा 22 तो 44, 44 को जब मैं 2.4 से गुना करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी है तो 4.4 हो जाएगा। 4.4 को जब 2.4 से गुना करूंगा तो मेरा आंसर आएगा लगभग लगभग 10.56, प्लस में यहाँ क्या बच गया 25 और 22, 25 तो 50 की जीरो से लगा 5 है, 25 तो 50 और 5, 550, और पॉइंट कितना है, एक और दो, दो के बाद तो कितना आ गया 5.50, प्लस यहाँ 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है। एक पॉइंट हटाऊंगा इसका 10, एक पॉइंट हटाऊंगा इसका 10, तो दो जीरो हो गई, तो कितना हो गया 1.54 सेंटीमीटर। जब इसको टोटल प्लस करूंगा कितना आ जाएगा मेरा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए बिल्कुल छोटा सा था, हमने कैलकुलेशन में बिल्कुल टाइम लगाई, ये चीजें तो वही है जो मुझे दी गई है। ठीक है, कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें पूछा क्या और हमें निकालना क्या है। ध्यान से देखिए, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है हमारा, कि लकड़ी का एक ठोस, लकड़ी के इस ठोस बेलन में से, दोबारा से वही है कि एक ऐसा बेलन दिया गया है ना। अब इस दोनों बेलन की में से, मतलब बेलन में से ऊपर से नीचे से मैंने क्या किया, अर्धगोले काट दिए, है ना। ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे में से एक अर्धगोला खोदकर बाहर निकाल लिया, और एक वस्तु बनाई कि जैसे आकृति में दर्शा गया है। ऐसा इस टाइप के अपने देखे होंगे ऑफिस में रखे होते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की इसने दी है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, और आधार की त्रिज्या 3.5, ये आधार है, इसकी त्रिज्या दी उसने 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे जब, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की लिख सकते हो, बेलनाकार
भाग की ऊंचाई, कहीं भी लिख सकते हो आप, सबसे पहले ऊपर लिखोगे फिर आगे सोल्व करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस छोटा है तो मैं कहीं भी जगह मिलती है वहां लिख देता हूँ। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है मुझे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने त्रिज्या दी है, त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बिल्कुल समान होगी, तो यहाँ लिखूंगा मैं अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू क्या है, बेलनाकार भाग किया फिर बेलन की त्रिज्या, जो मुझे कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसका जब क्षेत्रफल निकालूंगा तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला उसने, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, ध्यान रखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल, किसका, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस में कितने अर्धगोल हैं, देखो सरफेस एरिया निकालना, मैंने बोला था वॉल्यूम होता तो मैं इसको माइनस करता, लेकिन ये सरफेस एरिया तो हम इसमें क्षेत्रफल में प्लस करेंगे। ठीक है, तो एक अर्धगोला और दो अर्धगोले, तो कितने अर्धगोले हो गए, दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल, क्योंकि अगर उसका समान है तो दोनों का सेम ही आएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ करते हैं, बेलन का क्षेत्रफल होता है मेरा 2 पाई r h, प्लस में अर्धगोले का होता है 2 गुना में कितना हो जाएगा 2 पाई r²। तो 2 पाई को मैं कॉमन ले लूं अगर, ठीक है, तो क्या बचेगा RH, प्लस में यहाँ क्या बचा 2, 2 पाई कॉमन ले लिया तो r², 2r²। या फिर हम सिंपल तरीके से करते हैं, सीधी वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी चली जाएगी। 2 गुना में पाई, आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे 3.5, गुना में एच की वैल्यू कितनी है मेरी 10, प्लस 2 गुना में 2, पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, आर की वैल्यू है मेरी 3.5 गुना में 3.5। यहाँ से जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा 10, 10 एकम 10 कट गया, तो कितना बचा 35 दुए 70, प्लस यहाँ से 10, 10, 5 सत्ते 35, 5 दुए 10, 5 सत्ते 35, 5 दुए 10, देखो 2 एकम 2 ये 2 कट गया, और 2 एकम 2 ये 2 कट गया, कितना है 7 7 49 पाई। तो 70 प्लस 49 हो जाता है मेरा 119 पाई। यहाँ मैं एक जो पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 22/7। जब मैं इसको सोल्व काटता हूँ तो 7 7 एकम 7 कितना बचा 4, और 7 7 49, 7 7 119 होता है सबको पता है, और 17 गुना में 22 कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा एक्सरसाइज थी हमारी, जो हम बिल्कुल आसान से कर सकते हैं, बस हमें इसके लिए हमें क्या होते हैं फॉर्मूले याद रखने चाहिए। और 2020 में तो हम जो हमारा क्षेत्र जो हमारा 2020-21 का 10वीं का बोर्ड है उसमें से 13.1 13.2 13.3 ही आ रही है, 13.4 हमें हटा दी गई है। तो हम लेकिन हम सभी करके चलेंगे। तो ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, इससे आगे वाली वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब भी करते रहें, आगे भी मैं इसी तरह और वीडियो डालता रहूंगा। धन्यवाद।